हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आज हम फिर से बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन को समझेंगे, उसके पीछे का दृष्टिकोण क्या था, क्यों हुआ, है ना, उसके क्या परिणाम हुए, उन सभी पर बात करेंगे। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, आप किसी भी एग्ज़ाम को लेते हैं तो उसमें आप अगर आप हिस्ट्री के पार्ट्स को देखते हैं, जैसे कि आप एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री को भी बराबर से पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे, जो कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। और अगर आपने मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, क्या धारणाएं बनी, सब पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जो बंगाल विभाजन है आपका, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध स्वरूप चलाया गया था, तथा यह बंग भंग का ही प्रतिपल था। दिसंबर 1903 की बात है, अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कर दी। अब इसके पीछे जो सरकार ने तर्क दिया था वो ये था कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया है। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो इसमें मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि ये आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं बस वही आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कुछ सीमा तक सरकार का यह तर्क सही था, किंतु अंग्रेज़ों की जो वास्तविक मंशा कुछ और ही थी। उनका मुख्य उद्देश्य बंगाल को दुर्बल करना था, क्योंकि उस समय बंगाल जो था वो भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र था। बंगाल का विभाजन के तहत बंगालियों को प्रशासनिक सुविधा के लिए दो तरीके से विभाजित कर दिया गया था। एक था आपका भाषा के आधार पर और एक था धर्म के आधार पर। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बंगाल को विभाजित किया, मुसलमानों के प्रति प्यार दिखाते हुए। ठीक है, कर्जन ने कहा, कर्जन कौन था बंगाल विभाजन के समय, आपका जो गवर्नर था वो कौन था, कर्जन था। ठीक है, वायसराय, 1905 की बात है। ठीक है, तो मुसलमानों के प्रति प्यार दिखाते हुए कर्जन ने कहा कि ढाका नए मुस्लिम बहुल प्रांत की राजधानी बन सकता है, क्योंकि इससे मुसलमानों में एकता बढ़ेगी, जो कि मुगल शासकों के समय उनमें पाई जाती थी। इस प्रकार बंगाल विभाजन के निर्णय को स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहते हैं। ठीक है, तो उनकी मेन मंशा ये थी। उसके बाद जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों की भी होली जलाई थी, आगे हम देखेंगे, है ना। इस तरीके से उन्होंने विरोध प्रकट किया था। ठीक है, तो ये कारण थे बंगाल विभाजन होने के। अब उससे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये 3-4 डेट्स याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ वो 3-4 डेट्स कौन सी हैं। एक है आपकी 20 जुलाई 1905। ये 4 डेट आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे जो जितनी भी मेंशन की गई हैं, 20 जुलाई 1905 को कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन लागू कब होता है, लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब जब बंगाल विभाजन लागू हुआ तो उसके बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, है ना, कि स्वदेशी अपनाओ और जो विदेशी चीज़ें हैं उनका बहिष्कार किया जाए। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। इसी के कारण राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। 1911 की बात कर लेते हैं, तो बंगाल विभाजन जो है आपका, ये सारी घटनाएं 1905 में चल रही थी। उसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, तो ये भी आपको याद रखना है। बंगाल विभाजन के विरोधी जो पत्र थे वो कौन कौन से थे,
हितवादी, संजीवनी और बंगाली, ये भी आपको याद रखना है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। बंगाल विभाजन की बात करें तो इसकी पहली बार सार्वजनिक घोषणा जो है दिसंबर 1903 में की गई थी और कहा गया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी अन्य प्रेसिडेंसी से बहुत बड़ी है, किंतु बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार की भारतीय राष्ट्रीय चेतना को विनिष्ट कर देना चाहती थी, है ना, और इसका केंद्र बिंदु बंगाल था। हमने पीछे बात कर रखी है इस बारे में। तो और उसके बाद अब बात करते हैं 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। ठीक, देखिए हम जिन जिन टॉपिक्स को उठाते हैं, अभी लास्ट वीडियो में आपने मेरे देखा था 1927 का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, एम ए अंसारी। इस तरीके से आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और उनके अध्यक्ष भी लर्न हो रहे हैं, है ना। तो आप हर एक टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखा करिए। 1905 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर स्वदेशी बहिष्कार प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, है ना। 1905 का अधिवेशन याद रखना है, उसके अध्यक्ष बार बार पूछे जाते हैं। फिर है स्वदेशी आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया था। विदेशी वस्त्रों की, विदेशी जो वस्तुएं थी उन सब की होली जलाई गई थी। ठीक है, अब इन सब की होली जलाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन में पहली बार क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, किस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने सक्रियता से भाग लिया था। ठीक है, तो ये वही स्वदेशी आंदोलन है जिसमें पहली बार महिलाओं ने सक्रियता से भाग लिया था। 1911, अभी हमने पीछे पढ़ा, 1911 के तीसरे दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम, क्वीन मैरी तथा भारत सचिव जॉर्ज मार्ली, ठीक है, के संयुक्त हस्ताक्षर से बंगाल विभाजन रद्द किया गया, है ना। तो 1911 आपको याद रखना, और ये चारों इम्पॉर्टेंट आपको डेट्स के साथ ईयर याद रखने हैं। ठीक है, बाकी आपके सब 1905 का ईयर आपको 1905 का ही, आपको केवल इम्पॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है। अब बात करते हैं आमार सोनार। आपने सुना होगा आमार सोनार बंगला में लिखा था किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, आमार सोनार लिखा था बंगला में। तो इस तरीके से हमने देखा बंगाल विभाजन के पीछे क्या कहानी थी, बंगाल विभाजन कब हुआ, है ना, इसके समय क्या क्या घटनाएं हुई, उन सभी को हमने अच्छे से इसमें कवर किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।